क्यों भाई, डर लग रहा है क्या? आज पछतावा हो रहा है ना? आज ये लग रहा है ना, आज अपने फ्यूचर को लेकर के डर लग रहा है ना यार, कि मैंने अपनी इंडस्ट्री में 3 साल 4 साल 7 साल दे दिए, फिर भी आज कुछ नहीं हो पाया यार, मैं क्या करूँ, ना घर का रहा हूँ ना घाट का रहा हूँ। आज इस चीज़ का डर सता रहा है ना। आज नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद 1 भी रुपये नहीं आ रहा है ना। आज जो लोग जुड़े थे वो भी गाली दे रहे हैं ना। आपको पता है यही इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है। यही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है कि लोग इसमें आने के बाद सफल कभी नहीं हो पाते हैं, और जो लोग अपने साथ में वो लोग लाए रहते हैं उन लोगों को भी सफल नहीं कर पाते हैं, और कल को वही लोग आपको ताना मारते हैं, कहाँ है तेरी ऑडी, कहाँ है आपकी BMW, कहाँ है भाई तुम्हारी मर्सिडीज, दिखाओ ना मुझे, कहाँ है तुम्हारी यार साइकिल, दिखा दो यार। सब छोड़ो, नेटवर्कर के पास साइकिल लेने की औकात नहीं होती। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई। जो भी लीडर आज पैसे कमा रहे, जो भी लीडर आज बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे, जो भी लीडर आज ऊपर खड़े होकर के स्टेज पे चढ़ के आप ज्ञान दे रहे हो, आपको ये चीज पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे नीचे के तौर पे, बहुत सारे ऐसे जमीनी स्तर पे लीडर हैं जो तड़प रहे हैं, जिनको आपकी जरूरत है। कहते हैं ना कि अपलाइन का साया एक ऐसा साया होता है, अपलाइन का हाथ एक ऐसा हाथ होता है, जिस बंदे पे अपलाइन ने हाथ रख दिया ना, उस बंदे को अपलाइन चाहे तो सफल कर सकता है, चाहे तो बर्बाद कर सकता है। ये डिपेंड करता है अपने अपलाइन के ऊपर। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम अपलाइन सही नहीं चूज कर पाते। हम सब चीज तो देख लेते हैं, हम अपलाइन का चयन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी जिंदगी में पहली बार आई होती है, और हम उतने ज्ञानी तो होते नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के कि पहली बार कोई बंदा है हम उसको कैसे जज कर ले। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बहुत अच्छी है, सारे बंदे अच्छा बोलते हैं, सारे बंदे एक तरीके बोलते हैं, और सारे बंदे आपको बोलेंगे कि सब बोलेंगे मेरी कंपनी अच्छी है, सब बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, सब बोलेंगे मेरे रिजल्ट अच्छे हैं। आपको कंपनी नहीं देखनी है, आपने प्रोडक्ट नहीं देखना है, आपने उसका बैकग्राउंड नहीं देखना। आपने क्या देखना है कि जिस बंदे के साथ मैं लग रहा हूं, जिस अपलाइन के साथ मैं ज्वाइन हो रहा हूं, जिस बंदे के साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया है, क्या वो बंदा मुझे इस इंडस्ट्री में सफल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बहुत सारे लीडर आते हैं, कंपनियां आएंगी जाएंगी, आज कोई और टॉप पे है, कल कोई और टॉप पे होगा, आज कोई और लीडर कमा रहे, कल कोई और लीडर कमा रहे, आज 1 करोड़ कोई और है, कल 1 करोड़ पे कोई और होगा। रिकॉर्ड टूटेंगे, रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, आप सब लोग जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी चीज आ रही है, बहुत बड़ी तुर्रम खान आ रहे हैं। आपको जो लोग को आज मजाक लगता है ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, यार नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने वाला काम है। कुछ साल रुक जाओ मेरे भाई, बस कुछ साल की देरी है। वो जो एरा है ना 2023 से शुरू हो चुका है, कुछ साल की देरी है, कुछ साल आप लोग रुक जाओ। कुछ साल रुकने के बाद आपको एक चीज पता चल जाएगी कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने कल को छोड़ दिया था ना, उस चीज को लेकर के आपको आज पछतावा होगा, और डेफिनेटली होना है। क्योंकि आपको एक चीज नहीं पता है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर कंपाउंडिंग पावर है। कंपाउंडिंग पावर क्या होती है मैं आप लोग को बता दूं। अगर आपने कभी बर्फ का गोला कोई देखा हो, वो बर्फ का गोला ऊपर पहाड़ से स्टार्ट होता है इतना छोटू सा, ऐसे रोल करते 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 नीचे जब आने लगता है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल उसी तरह है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम हार मान जाते हैं, हम 1-1.5 साल मेहनत करते हैं, 4-5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हमारे पास लोग नहीं आते, हम निराश हो जाते हैं। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो 5 साल मैंने इंडस्ट्री में दिए हैं, उस 5 साल में जो मुझे ज्ञान मिला है, उस 5 साल में जो मैं लोगों से मिला हूं, क्या मैं वो सारी चीज़ें ऐसे व्यर्थ जाने दूंगा? क्या वो सारे दिन, वो सारी मीटिंग्स में जो मेरा अंदर एक मनोबल था, जो मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम था कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग से मैं ये सारे कार्य लूंगा, वो सारे जो आपने ख्वाब सजा रखे थे, उनको क्या आप चंद मिनटों में, चंद लोगों की छोटी मोटी सोच से, जो लोग इंसान आपको आपके मुंह में एक कवर नहीं डाल सकता, उसकी सोच से आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दोगे? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर गलती होती है ना, फिर से सीखो, गलती होती है फिर से सीखो, गलती होती है फिर से सीखो। नहीं सीख पा रहे हो, अपलाइन बदलो, सही अपलाइन का चयन करो। सही अपलाइन का चयन जिस दिन कर लिया ना, आप भले बेकार कंपनी में रहो। आज मुझे बता दो कि कोई भी कंपनी कहती होगी कि मेरी कंपनी पूरे इंडिया में टॉप है, पूरे इंडिया में घूम के देख लो, अलग अलग कंपनियां हर जगह टॉप है। आपको ये चीज नहीं पता होगी, क्योंकि हमको ये चीज पता ही नहीं होती कि इस इंडस्ट्री की पावर कहां है। ये बोलने में तो बहुत आसान होता है, 2025 65,000 करोड़ का टर्नओवर। यार कभी आप फील्ड में उतर करके देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कितने सारे हैं, कितनी सारी कंपनियां चल रही हैं, और ऐसा है ही नहीं कि किसी भी कंपनी में मर्सिडीज, BMW, ऑडी अचीवर ना हो। हर एक कंपनी में। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी कभी आपको सफल नहीं बनाती है। अगर इस इंडस्ट्री में कोई आपको सफल बनाता है तो वो वर्ड है अपलाइन। अपलाइन ही आपको इस इंडस्ट्री में गिरा सकता है, अपलाइन ही आपको इस इंडस्ट्री में बढ़ा सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बिगड़ी हुई, बहुत ज्यादा फैली हुई कहावत है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या बताएं, हमारे रिश्तेदार आए थे, हमारे चाचा आए थे, फूफा सास आए थे, हमारे फूफाएं ही थे, फूफाएं हमको बोले कि यार देखो ये फला फला कंपनी है, इतना लगाओगे इतना पाजो, हमने लगाया तुम भी लगा दो। हम फूफा के उस पे रिश्तेदारी पे आकर के हम 10-15 हज़ार रुपए लगा देते हैं, उसके बाद हमारी कंपनी चली जाती है, पता नहीं फूफा कहाँ चले गए। उसके बाद भले कोई अच्छा बंदा है, अच्छी कंपनी लेकर के, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्लान लेकर के, हम उसको एक चीज बोल देते हैं, हमारे फूफा भी आए हुए थे आपकी तरह,
दे दिया हमने 10,000 रुपए, फंस गया हमारे 10,000 रुपए। यहीं पे गलतियां होती है कि हम स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में जांच पड़ताल किए बिना ही इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, क्योंकि हमको ये शॉर्टकट लगता है। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट सच में है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है। शॉर्टकट कब है? जब आप इसको सही तरीके से और सारे मार्केट के और सारे बिजनेस और सारे धंधे से कंपेयर करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप इस शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढोगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाओगे। वो कहते हैं ना, भगवान ने 2 आंख दी हैं, 2 कान दिए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से पहले भाई देखो कि जो ये बंदा बोल रहा है कि इतना प्रोडक्ट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, सच में मिलता है या नहीं मिलता। जो ये बंदा बोल रहा है यहाँ पे ऑडी आती है, मर्सिडीज आती है, BMW आती है, 1 लाख रुपए आता है, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो ये बंदा बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल दे दो मेरे भाई, आप हुए हैं कि नहीं हुए। जो ये बंदा बोल रहा है कि बहुत सारे नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में 1 से 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बहुत बड़ा भूचाल मचा देते हैं। आप उनकी पूरी हिस्ट्री चेक करो ना, पूरा खंगालो ना। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन आप यहां से क्लियर हो गए, जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम यहां से क्लियर हो गया, कोई भी इंसान आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप यहां से क्लियर हो। आपका माइंडसेट क्लियर कि कोई सफल हो चाहे ना हो सफल हो, मैं इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता हूं। कोई पेट से सीख के पैदा नहीं होता ना, सब यहाँ पे आने के बाद सीखते हैं। आपको लोग को पता होगी ना, ये बात तो आप सब लोग को पता है ना। हो सकता है बहुत सारे लीडर्स टूट के आए, दूसरे लीडर्स में बड़े बन जाए, लेकिन एक चीज आपको पता होगी ना कि कोई पेट से सीख के नहीं पैदा होता, सब इस दुनिया में आने के बाद सीखते हैं। तो आपको भी वो लीडर बनना पड़ेगा ना। हो सकता है आप जिस कंपनी में भी स्ट्रगल कर रहे हो सकता है इस कंपनी में आप सफल नहीं हो पाए, आप किसी और कंपनी में गए, आपको सफल हो गए। नेचर आपकी मेहनत का 1% भी जाया नहीं जाने देता, आपको 1% रिटर्न में देता है, बशर्ते आपको लगातार, आपको निरंतर, आपको कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट बना करके अपने फील्ड में, अपने काम के प्रति आपको लॉयल रहना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, वहां आपको लॉयल बनना पड़ता है। आप किसी काम में जाते हो, वहां आपको लॉयल बनना पड़ता है। अपने खुदा, भगवान, वाहेगुरु को पूछते हो, वहां आपको लॉयल बनना पड़ता है। आपका दिल साफ रहना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि कोई बंदा आए चाहे ना आए, इस इंडस्ट्री में मैं बवाल मचा के दिखाऊंगा। जिस दिन आपका विजन, आपका मन क्लियर रहेगा ना, आप इस यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, आप इस पूरी दुनिया से कनेक्ट कर पाओगे, तब जाकर के आपके इंडस्ट्री में, आपके नेटवर्क मार्केटिंग, आपके नेटवर्क में, आपके लोगों में चेंज आने लग जाएगा। कैसे आपके लोग मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। बशर्ते आपको केवल और केवल इस चीज की जरूरत रहेगी, आपको अपना बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैं भी गुजरात में कुछ दिन पहले गया था, मैं एक बंदे से मिला, 8 साल से उस बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग की, 17 साल की उम्र से उसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत की थी। आज 23-24 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, 7-8 साल उसने नेटवर्क मार्केटिंग में दिए, फिर भी आज वो असफल है। लेकिन जब मैंने उससे बात की, उसका बिलीफ सिस्टम मुझे देख करके लग गया कि यार अगर ये बंदा निरंतर रहा 2 से 3 साल और ये बंदा निरंतर रहा, सही अपलाइन के टच में वो आ चुका था, सही अपलाइन के साथ इसने 2 से 3 साल और इस इंडस्ट्री में दे दिए, इस बंदे को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी कमी हम लोग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर यही होती है, हमको बिलीव ही नहीं हो पाता है कि यार लोग जोड़ के कैसे 1 लाख रुपए आ जाएंगे, यार लोग जोड़ के कैसे मर्सिडीज, ऑडी, BMW आ जाएगी। ये बिलीव आपको अपने अंदर पैदा करना है और अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने अपलाइन बिलीव रखना है, सही अपलाइन का चयन करना है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना 100% देना है। नो डाउट कोई भी इंसान आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने से रोक नहीं सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।